video we will see numerical on model analysis. So basically there are two types of numerical on model analysis. So in this video we will see type 1 numerical. Okay, so on the screen if you can see at the top there is a question. So in any kind of numerical to solve we will have some steps that we will see one by one. Firstly, by seeing the question we will read one by one. Each line we will read and we will try to write down the given data first. So to attempt any question, first we need to understand what is the problem statement. Okay, पहले हमें पता करना होगा कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या गिवन डेटा है टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग जो हमको फाइंड आउट करना है. राइट, सो वी विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्या है क्वेश्चन? इन द मॉडल टेस्ट ऑफ स्पिलवे. राइट, सो इससे पता चल गया है कि ये न्यूमेरिकल जो है मॉडल एनालिसिस का है. एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? किस चीज़ से रिलेटेड है हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट? इट इज रिलेटेड टू द स्पिलवे. स्पिलवे है मीन्स इट इज ओपन चैनल. ओपन चैनल है मीन्स वाई वी हैव टू सी कि वेदर इट इज अंडर प्रेशर फ्लो और नॉट अंडर प्रेशर है या फिर बाय ग्रेविटी है. बिकॉज वी आर हैविंग टू लॉस, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. पहला लॉ है हम लोग के पास रेनॉल्ड्स लॉ, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, एंड सेकंड वन इज द फ्रॉड्स मॉडल लॉ. राइट, सो इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड. हमें पहले समझना होगा कि क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, वेदर इट इज अंडर प्रेशर और वेदर इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी. तो स्पिलवे है, इट कम्स अंडर दी ओपन चैनल फ्लो. स्पिलवे कहाँ पर होता है? डैम में जो है होता है, वन ऑफ द एग्जाम्पल. राइट, सो द क्वेश्चन इज इन द मॉडल टेस्ट ऑफ स्पिलवे. स्पिलवे का जो है मॉडल टेस्ट किया गया है. द डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ओवर द मॉडल वेयर द डिस्चार्ज we represent by Q, capital Q. The discharge and velocity of flow means V over the model means ये दोनों given data जो है it is for the model है ना, जो हम रेप्लिका बनाते हैं. स्पिलवे का हमें रेप्लिका बनाना होगा तो उस रेप्लिका का जो है वैल्यू दिया है. सो मॉडल के लिए हम M रिप्रेजेंट करते हैं. सो डिस्चार्ज है दैट इज QM. इट इज डिस्चार्ज इन द मॉडल विच इज गिवन एज 2.1 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड 1.6 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये है कि ये टर्म जो मेंशन किए गए हैं किस अकॉर्डिंग मेंशन किए. सबसे पहले क्या है? डिस्चार्ज है एंड देन इट इज वेलोसिटी. तो ये जो भी गिवन डेटा है, जो वैल्यूज है, ये कौन सी वैल्यूज रहेगी? रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहले नेम मेंशन है. जैसे डिस्चार्ज है, सो ये फर्स्ट वैल्यू विल बी फॉर द डिस्चार्ज एंड द सेकंड वैल्यू विल बी द फॉर वेलोसिटी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली. सो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्या क्लियर हुआ है कि स्पिलवे का एक मॉडल टेस्ट करना है जिसमें दो चीज़ें दी गई है मॉडल की. राइट, फर्स्ट तो है एक उसका डिस्चार्ज वैल्यू दैट इज QM, डिस्चार्ज ऑफ द मॉडल विच इज 2.1 मीटर क्यूब पर सेकंड, एंड दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द मॉडल. नाउ वी विल रीड आउट द नेक्स्ट लाइन. कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज ओवर द प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप के लिए P वी यूज. सो डिस्चार्ज के लिए QP, इट इज द डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप, एंड VP इज द वेलोसिटी इन द प्रोटोटाइप. सो वो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है. सो वी कैन क्वेश्चन मार्क दोज पैरामीटर्स. राइट, सो रीडिंग द क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड, एक बार क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ, राइट डाउन द गिवन डेटा. अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, रीड द लाइन ट्वाइस, थ्राइस, 2 से 3 बार जो है उस लाइन को रीड करो. अंडरस्टैंड होने पर ही देन एंड देन ओनली यू राइट कि क्या उस लाइन का मीनिंग है. देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज ओवर द प्रोटोटाइप विच इज 40 टाइम्स द मॉडल साइज. मतलब प्रोटोटाइप का साइज दिया हुआ है ना, दैट मॉडल प्रोटोटाइप का साइज कितना है? इट इज 40 टाइम्स ऑफ मॉडल. मतलब 40 मॉडल्स की जितना साइज रहेगा तो तब जाकर जो है हम लोग का मॉडल बने, सॉरी प्रोटोटाइप बनेगा, दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, सो इस 40 से हम क्या पता कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ मॉडल. 40 टाइम्स है, तो बेसिकली हमें इससे जो है स्केल रेशो मिल गया. मीन्स वैल्यू ऑफ LR इट इज 40. आगे चलकर हमें ये LR स्केल रेशो यूज करना है. लास्ट क्लास में हमने देखा है LR क्या होता है. LR इज नथिंग बट इट इज बेसिकली अ स्केल रेशो.
ओके। सो 40 टाइम्स, जितना टाइम्स होता है, इन सम केस इट में भी 50 टाइम्स, सम केस इट में भी 60 टाइम्स, तो जो 40 50 60 जो होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ एल आर एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ये SPPU में 2014 में जो है 3 मार्क्स के लिए जो है पूछा गया है। समटाइम्स देयर कैन बी अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि टाइप 2 कैटेगरी में आता है। मॉडल एनालिसिस में 2 टाइप की कैटेगरी है, जस्ट नाउ आई टोल्ड। सो ये फर्स्ट टाइप का कैटेगरी है, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए। सबसे पहला तो गिवन डेटा लिखो एंड देन देयर आर 2 स्टेप्स. So those 2 steps are to find, first one is the velocity, second one is the discharge. Now we will see how to find those values. सबसे पहले हम स्केल रेशो यूज करेंगे। स्केल रेशो जैसे हमने LR देखा है, राइट। सो स्केल वेलोसिटी स्केल रेशो क्या रहेगा, VR रहेगा, एंड एक्सेलरेशन स्केल रेशो मीन्स वो एक्सेलरेशन का स्केल रेशो होगा, राइट। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर, यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर नंबर 4, ठीक है। सो उसमें दिया हुआ है कि हाउ वी प्रिपेयर द स्केल्स, ठीक है। सो एज पर द फ्रॉड्स मॉडल लॉ, VM अपॉन VP का वैल्यू होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LR। सो वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन, फोर्स, वॉट एवर प्रॉपर्टीज और वॉट एवर पैरामीटर्स को जो है हम स्केल में जब लेते हैं, सो दैट वैल्यू यू कन्वर्ट इट टू द LR एक्चुअली। कोई भी मॉडल एनालिसिस का कोई भी न्यूमेरिकल होगा, उसको जो है हमें फर्स्टली LR में कन्वर्ट करना होगा, मीन्स LR के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा। वाई? बिकॉज क्योंकि ये जो स्केल रेशो दिया है इट इज LR। कभी भी न्यूमेरिकल में जो है स्केल रेशो दिया होता है, नॉट वेलोसिटी रेशो, नॉट एक्सेलरेशन रेशो, राइट। सो हमें यूज़ करने के लिए उसे उस पर्टिकुलर पैरामीटर को, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी को हमें पहले स्केल रेशो LR के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो इसको इट इज़ फ्रॉम दी फ्रॉड्स मॉडल लॉ एक्चुअली, ठीक है। तो जब हम इसे VP अपॉन VM के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ LR। इस फॉर्म में मैंने क्यों लिया है, क्योंकि LR डायरेक्ट वैल्यू है, इट इज़ 40, ठीक है। LR इट इज़ नॉट 1 अपॉन 40, इट इज़ नॉट 1 अपॉन 40। रिमेंबर स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत से मिस्टेक्स कर जाते हैं। LR का वैल्यू दे टेक इट एज एन 1 अपॉन 40, इट इज़ नॉट लाइक दैट। LR मीन्स इट इज़ 40, ठीक है। नाउ प्रोटोटाइप का वेलोसिटी पता करना है। रिमेनिंग टर्म्स वी विल टेक टू द राइट हैंड साइड, दैट इज VM. It will go into the product form to the right hand side, and then simply we have to substitute the values only. जैसे कि VM है in मीटर पर सेकंड। एंड रिमेंबर वन थिंग, कभी भी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन एग्जाम ऑल्सो, यू रिमेंबर दिस थिंग, all the units should be in SI और all the units should be in one form. कोई भी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ट्राई करना एक ही फॉर्म में रहे और वो फॉर्म SI सिस्टम ही होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम ही होना चाहिए, क्योंकि इट बिकम्स ईजी। क्योंकि जो भी फार्मूलाज बनते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फार्मूलाज जो है मोस्टली SI यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। कुछ फार्मूलाज होते हैं जहाँ पर तुम CGS यूनिट्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट माई सजेशन विल बी यू यूज दी SI यूनिट्स ओनली। मतलब अगर तुम गिवन डेटा भी लिखते हो इन द क्वेश्चन, अगर SI में दिया है तो ट्राई टू कन्वर्ट इट टू दी इन दी क्वेश्चन, इफ अगर CGS दिया हुआ है, ट्राई टू कन्वर्ट इट टू द SI यूनिट फर्स्ट, ओके। So after substituting these values, you will get the value 10.1 meter per second. So this is nothing but the velocity in prototype. So if you can observe, प्रोटोटाइप का वेलोसिटी कितना है, मतलब जब प्रोटोटाइप स्पिलवे बनेगा तो वहाँ पर अगर फ्लो होता है तो वेलोसिटी किसका होता है, ये एक्चुअली फ्लूइड पार्टिकल्स का वेलोसिटी होता है, ठीक है। स्पिलवे क्या होता है, डैम का भी तुमने देखा होगा, ये डैम कुछ इस तरह से साइड से ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का अपस्ट्रीम एंड दिस वन इज द डाउनस्ट्रीम साइड। सो वाटर विल कम फ्रॉम अपस्ट्रीम एंड गो टू द डाउनस्ट्रीम साइड। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आर नथिंग बट इट इज एज सिमिलर एज इनलेट एंड आउटलेट इन ए पाइप, ठीक है। इनलेट से पानी आता है एंड आउटलेट से पानी बाहर जाता है और दूसरे साइड को जाता है, राइट। सो जिसके थ्रू ये पानी जाता है ना, इसको हम कहते हैं स्पिलवे। ये एक्चुअली हम लोग मॉडल टेस्ट कर रहे हैं, इस स्पिलवे को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वैल्यू से क्या पता चलता है तुम्हें कि प्रोटोटाइप का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, 10.12, अराउंड 10 मीटर पर सेकंड। एंड मॉडल का कितना है, इट इज़ 1.6। सो अराउंड इट इज़ 8 to 9 times more, around 9 times more
नॉट 9, इट इज मोर देन 9, 10 प्लस टाइम्स मोर होता है देन दी मॉडल का वेलोसिटी। ठीक है, तो ये 10 वैल्यू जो दी हुई है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो ये वैल्यू किस चीज़ की है कि जब एक्चुअल स्पिलवे बनेगा और यहाँ पर जब फ्लो होगा तो उस फ्लो में जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स रहेंगे उसका वेलोसिटी इतना होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द एनालिसिस, हाउ वी इनकॉर्पोरेट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डायरेक्टली विद इन 2 to 3 मिनट्स यू कैन एबल टू सॉल्व। रीड करो क्वेश्चन, गिवन डेटा लिख लो एंड देन पहले पता करना कि कौन सा मॉडल लॉ हम यूज़ कर सकते हैं। सो स्पिलवे है मीन्स ओपन चैनल है, सो इट मीन्स फ्रॉड्स मॉडल लॉ वी कैन यूज। सो फ्रॉड्स मॉडल लॉ के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी रेशो का वैल्यू स्केल रेशो के फॉर्म में कुछ इतना होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये फॉर्मूला आ गया इसके बाद पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिस्चार्ज वैल्यू। तो डिस्चार्ज वैल्यू पता करने के लिए जैसे वेलोसिटी का रेशो, इन द सेम मैनर देयर इज अ डिस्चार्ज रेशो एज वेल। ठीक है, तो जब हम डिस्चार्ज लेते हैं मीन्स इफ यू वांट टू राइट LR इन न्यूमरेटर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ 1/LR, इस फॉर्म में लिखने की जगह इफ यू वांट टू राइट इन LR ओनली, देन न्यूमरेटर में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रोटोटाइप होना चाहिए एंड इन डिनोमिनेटर इट शुड बी मॉडल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे LP की बात करते हैं, इट शुड बी समटाइम्स L ऑफ मॉडल मीन्स 50 टाइम्स 40 टाइम्स एंड सो ऑन, है ना। जैसे अगर QP है डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप, इट इज इक्वल टू सम वैल्यू टाइम्स ऑफ मॉडल। मॉडल से उसका वैल्यू ज़्यादा होता है ना प्रोटोटाइप का। सो इन स्केल रेशो जो है इसका वैल्यू जो है डिस्चार्ज का LR पावर 2.5 होता है। सो यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलाज जो है ना, पावर कितना है दैट प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, है ना। वेलोसिटी को अगर लेते हो सो इट इज LR पावर 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ LR मीन्स LR पावर 1/2 इट इज, एंड डिस्चार्ज के फॉर्म में लेते हो सो इट इज LR पावर 2.5। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दिस एक्चुअली, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो नाउ डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप पता करना है। सिंपली Q of model we have to take it to the right hand side, it becomes 2.1 and then multiply it with LR power 2.5, then you will be getting the value this much, 21,250.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड क्यों? क्योंकि मॉडल का जो हमने डिस्चार्ज वैल्यू लिया इट इज ऑल्सो इन मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व मॉडल का डिस्चार्ज वैल्यू एंड प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज वैल्यू, सो इन प्रोटोटाइप the value is much more 21,000, but whereas in model it is 2 meter cube per second, right? So this is how it is, means ये स्पिलवे जो है एक्चुअल स्पिलवे, तो इसमें पानी कितना रहेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कैन फ्लो थ्रू दिस स्पिलवे इज नथिंग बट दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर कैन फ्लो, और दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट स्पिलवे यू कैन से। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। देयर आर ओनली 2 स्टेप्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। In 2 minutes you can easily solve. The only thing is you need to remember this कि velocity ratio जो है normal scale ratio के फॉर्म में कितना पावर होता है। So if you want me, you can you can message me in the comment box कि all parameters का LR के फॉर्म में क्या वैल्यू होता है, velocity scale ratio LR में क्या होता है, फोर्स का वैल्यू LR में क्या होता है, पावर है what is the LR फॉर्म क्या होता है उसका, फोर्स है and so on. If you want this, you please message me in the comment box, then I will share the details or I can make another video for you all. Yes, thank you.